हाय गाइस, जैसा कि अब पता है तू तो बदला नहीं। पता तो नहीं है बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज। सो आई एम गोइंग टू मंदिर बाबा जी का, जो हम मानते हैं, हमारे जो बाबा जी हैं वहाँ जा रहे हैं हम, क्योंकि मेरी जो बहन है ना उसकी शादी है। तो फिर फाइनली कार्ड्स आ गए हैं। तो हमें सबसे पहला कार्ड बाबा जी को देना होता है क्यों, ताकि वो अपनी ब्लेसिंग्स दे सके। सो लेट्स गेट रेडी विद मी। हाँ, तो हम मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर में ऐसा होता है कि हमें पहले कार्ड देना रहता है बाबा जी को, फिर बाबा जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है तो मैं इस सूट में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो क्या पता मैं इस पर जैकेट पहन लूँ। ड्रेस चेंज, क्योंकि वो सूट मेरे से चल नहीं रहा था। तो ये कार्ड है जो हम बाबा जी को दे के आएंगे। हाय गाइस, आज हम करेंगे दीदू के ससुराल के गिफ्ट्स पैक, मतलब दुल्हन की तरफ से साड़ी वाला प्यार, जो एकदम प्रॉपरली फोल्डेड है बाय द बेस्टेस्ट ब्राइड्समेड, और मेरी तरफ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ड्रामा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पैकिंग। सबसे पहले एक गिफ्ट रैप जो कि बहुत एस्थेटिक वाइब्स दे रहा है। अब मैंने निकाल ली है ये साड़ी, जिसकी सिलेक्शन के लिए दीदू को 3 महीने लग गए थे। जब हम दिसंबर जनवरी में बैंगलोर में थे तब से हम ये सेलेक्ट कर रहे थे। तो चलो फाइनली पैकिंग स्टार्ट करते हैं। और मुझे डर भी था इस टाइम पे, क्योंकि अगर ये स्किल्स मम्मी अप्रूव्ड नहीं हुई ना तो मम्मी ये सब गिफ्ट दोबारा से खुलवा के दोबारा से पैक करवाएंगी मुझसे। तो मुझे डबल काम नहीं करना था, इसलिए मैं पेशेंटली प्यारी सी ब्राइड्समेड की तरह पैक कर रही थी। देखो इन्हें ये है होश की बूंदें। और जीजू की फैमिली में एक रिचुअल होता है कि जितनी भी फीमेल्स की ड्रेसेस होती हैं उनके साथ सिंदूर और बिंदी जाती है। तो वो भी मैंने डाल दिया था साथ साथ, ताकि भूलूँ ना मैं और मम्मी ताना ना मार सके कि लोग क्या सोचेंगे। और ये मेरा फर्स्ट गिफ्ट पैक। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ पैकिंग विद मी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे वॉइस ओवर क्यों दे रही हूँ, क्योंकि गाइज मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो ना एस्थेटिक बनाऊँगी, एस्थेटिक रील्स काइंड ऑफ थिंग। देखा तो ये एकदम ASMR रील बनने वाली थी, लेकिन इस वीडियो की लेंथ रील वाली नहीं थी। सो आई डिसाइडेड टू मेक इट अ व्लॉग, जस्ट कंटेंट क्रिएटर थिंग। तो अभी मैंने यहाँ पे मेल्स की पैकिंग भी शुरू कर दी थी, क्योंकि ना दीदू ने ना मुझे डेडलाइन दे दी थी कि आज में पैकिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पैकिंग कंप्लीट करनी थी। और यहाँ मुझे चोट लगी थी, क्योंकि ये निंजा हथौड़ी गिरती पड़ती रहती है। तो अभी मैं पैकिंग कंटिन्यू कर रही थी, फिर भी एज अ डेडिकेटेड ब्राइड्समेड। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। तो फाइनली ये लास्ट गिफ्ट मैंने पैक किया और फाइनली पैकिंग डन। अब काम है इन सब पैक्ड गिफ्ट्स को बैग में डालना। और फिर से मम्मी की नज़र मुझ पर थी। बस 1-2 ताने सुन लिए थे कि तूने इस वाले गिफ्ट को इस एंगल पे रखा, ऐसे नहीं रखना था। इसके बाद देखो कितनी मेहनत करी मैंने फिर भी, ताकि मम्मी से डांट ना पड़े और दीदू को भी गुस्सा ना आए कि गिफ्ट्स मुड़ गए थे या कुछ हो गया था। तो ये पैकिंग तो मैं कर ही रही हूँ। तो इसके साथ साथ ब्राइड्समेड और पैकिंग ड्यूटी से ज्ञान ये है कि अगर आपको शादी के लिए गिफ्ट्स पैक करने हैं तो स्टार्ट इट अर्ली, ताकि बाद में शादी के टाइम पे जब और बहुत सारे काम आ जाते हैं तो आपको ये सब ना करना पड़े। ये सब काम एक साइड सॉर्टेड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंस लेके बैठना, क्योंकि दुल्हन को खुश करना होता है गाइस। दुल्हन के साथ साथ दुल्हन की मम्मी को भी खुश करना होता है। प्यारी समझ गई। और देखो देखो मम्मी ने फिर से ये वाला गिफ्ट निकलवा दिया था, क्योंकि ये वाला गिफ्ट रखना था पहले। इसलिए मम्मी की नज़र CBI से भी तेज़ होती है। और तुम लोगों को पता है, मैं ना दीदू के लिए ना हमेशा से पैकिंग करती हूँ, हमेशा से। जब भी उसको कहीं बाहर जाना होता है तो मैं ही पैकिंग करती हूँ दीदू के लिए। पर ये वाली पैकिंग ना हमारे लिए थोड़ी सी इमोशनल थी और स्पेशल भी थी, क्योंकि उसके ससुराल के लिए हम पैक कर रहे थे और कुछ गलती ना हो जाए। मम्मी और मेरे को यही था कि सब ठीक होए, इसलिए हमने ना पहले इस बैग में ना ओम भी बना दिया, ताकि सब शुभ शुभ होए। और हम ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि ना दीदू हम सबके बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा। वो
ख्याल रखे माँ जैसा, पापा सा लाड़ जता। फाइनली अब मेरी पैकिंग डन होने वाली है और ये मैं अपना लास्ट गिफ्ट रख रही हूँ बैग में। फाइनली पैकिंग डन। फिर शाम में हम चले गए थे लगन पत्रिका देखने। लगन पत्रिका दुल्हन के घर से दूल्हे के घर पे जाती है, तो हमने बहुत सारी लगन पत्रिका देखी थी। ये बहुत प्यारी प्यारी लगन पत्रिका थी। और ये देखो मेरी क्यूडी मम्मा सब कुछ दिखा रही है व्लॉग में ताकि कुछ मिस ना हो जाए। हमें वैसे ये लगन पत्रिका पसंद आई थी, लेकिन इसमें कांच था तो कुरियर में क्या पता टूट जाता है, इसलिए हमने ये नहीं ली। तो एट द एंड वी फाइनलाइज्ड दिस लगन पत्रिका। और ये लगन पत्रिका हमने पंडित जी से भरवा ली थी और शुभ शुभ चीज़ें इसमें रख दी थी सारी। और वी आर डन विद लगन पत्रिका। फिर हमने लगन पत्रिका की पैकिंग स्टार्ट करी। तो हमें ये कुरियर करनी थी लगन पत्रिका रांची में, तो हमने इसको अच्छे से बबल रैप कर दिया था एकदम, ताकि ये कहीं से भी डैमेज ना हो। और गाइस इस टाइम पे ना सेलो टेप मेरा बेस्ट फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड। और ये पैकिंग मैं मम्मी की हेल्प से कर रही थी क्योंकि अकेली मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, तो मम्मी हेल्प्ड मी इन पैकिंग दिस लगन पत्रिका। और हम बिल्कुल अच्छे से टेप वगैरह सब लगा रहे थे ताकि कुछ भी ना हो इसको। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मम्मी को तो पैकिंग करने इतने अच्छे से आता है ना गाइस। और हम दोनों ना ऐसे पैकिंग करें कि अमेज़ोन वाले ना हमें अभी हायर कर लेंगे पैकिंग के लिए। सो फाइनली फर्स्ट लेयर अराउंड लगन पत्रिका इज डन। तो अब टाइम है लगन पत्रिका को Z+ सिक्योरिटी देने का, तो हमने इसको एक और लेयर में रख दिया था। अब हम डेकोरेट कर रहे थे। जब जीजू का वेलकम होता है तो उनकी आरती करने के लिए थाली, ये भी मैं मम्मी की हेल्प से करी थी क्योंकि सुई धागा बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए मम्मी ही मेरी हेल्प कर रही थी इसमें भी। और हमें ये था कि हम खुद से बनाएंगे ये थाली, वरना हमें मिल रही थी, हमने वो नहीं खरीदी क्योंकि हमें ये खुद से बनानी थी फ्रॉम स्क्रैच। और इस थाली के फाइनल लुक की फ़ोटो लेना मैं भूल गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ शादी की फ़ोटो। तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात। तो ब्राइड्समेड अनुष्का साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रिवील। बहुत क्रेजी व्लॉग होने वाला है।